एंड वेलकम टू गिनी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ हैं 70 वर्षीय आशा अग्रवाल जी और उनकी बहू अक्षिता अग्रवाल जी। आइए जानते हैं हम उनकी बहू से उनके यहाँ तक की जर्नी के बारे में। हेलो मैम। हेलो। आप हमें बताइए कि मैम को क्या तकलीफ हो रही थी जिसकी वजह से आप गिनी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में आए? एक्चुअली मम्मी को करीब 15-20 साल से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी। फिर दर्द होती है ना। 18-19 साल हो गए। 18-19 साल से आप दर्द झेल रहे? प्रॉब्लम बढ़ती चली गई धीरे धीरे। 5 साल ज़्यादा हो गया, 6 साल हो ज़्यादा है जी। खुद बताएंगी मम्मी क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब भी इवन ऐसा हो गया, एक बार हम फिर बीच में वैष्णो देवी चले गए, उसके बाद तो इतनी तकलीफ हो गई कि कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ शादी थी मम्मी की खास भतीजी की, अभी 16 तारीख की। तो उसमें गए तो एक जगह बैठे रहे, तो अब मन में आया कि नहीं अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ डॉक्टर सर के पास आए, फिर यहाँ आए सर से डॉक्टर ने जो बात की, सजेशन किया, डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा हमें। उनका सजेशन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया जैसे हम कई हॉस्पिटल में गए थे लूटने के हिसाब से इतने लाख रुपए लगेंगे इतने लगेंगे ना। डॉक्टर सर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल हमको चिरंजीवी का भी लाभ दिया। हमारा जो मेडिक्लेम था उसके लिए भी हमको बिल्कुल ढंग से सजेस्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि चल, हमें ये डर था कि पता नहीं घुटने ठीक होंगे तो चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी। हमें ये था कि हम 4-5 लाख रुपए तक का भी हमारा खर्चा आ रहा था और उतना खर्च भी करें और मम्मी को रिलीफ भी ना आए। लेकिन बाद में सर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका चिरंजीवी में भी हो जाएगा। और उन्होंने बहुत अच्छे से, ये नहीं कि जैसे होता है ना कि चिरंजीवी योजना है तो करते नहीं है, सर ने बहुत बेस्ट तरीके से किया। अभी इनको 2 डेज हुए हैं, आज मम्मी को थोड़ा सा वॉक करवाया है, फिर आगे की जनरी बाद में बताएंगे। मैम जैसे आपको पिछले 18-19 साल से कई सालों से ऐसे दर्द और दिक्कत हो रही थी और कई टाइम से आप चलना फिरना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था आपके लिए। जैसे अभी मैम ने बोला कि घर की शादी भी थी तो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। आपके जैसे से कितने लोग होंगे, है ना, आपकी एज में आ गए होंगे, तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं पर डर रहे हैं कि ऑपरेशन करवाएंगे तो ना वो अभी अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहे हैं और हॉस्पिटल आने से ऑपरेशन करवाने से भी डर रहे हैं। लेकिन आप में इतनी हिम्मत, आपने यहाँ 70 वर्ष में यहाँ आके अपना ऑपरेशन भी करवाया और अभी आप बिल्कुल एक मुस्कान के साथ हर बात का जवाब दे रहे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी एज में होते हुए भी डरते हैं कि हम ऑपरेशन करवाएंगे तो हमारी कंडीशन कहीं बिगड़ ना जाए? अगर आप उन लोगों से कुछ कहना चाहें तो। कईयों ने ये भी बोला और एक दो ने बोला भी मना कर देते थे, अरे खराब हो जाएगा, सक्सेस नहीं है और परेशान हो जाओगे कुछ हो गया तो। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमको बिल्कुल सही सजेशन दिया। ऑनेस्टली कहूँ तो कि हमें ये था कि 70 वर्ष की उम्र में अगर हम ऑपरेशन करवाते तो कुछ हो ना जाए मम्मी को, इसी डर से हम नहीं करवा रहे थे। लेकिन टच वुड बहुत अच्छे से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और रिकवर भी हमें ठीक लग रहा है मम्मी की। मैंने तो पता लगेगा चलने लग जाऊंगी जब। अभी तो बाकी करवा लेना चाहिए। हमें ये था कि ऐसा नहीं कि ऑपरेशन से कुछ हो ही जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर डॉक्टर अच्छा है, अच्छे से अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, सारे रूल फॉलो करते हैं तो ऑपरेशन करवाना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं, हम चल तो नहीं पा रहे लेकिन ऑपरेशन से हम कुछ तो चल पाएंगे, कुछ तो रिकवर करेंगे, ना से तो कुछ बेटर है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑपरेशन करवाएं क्योंकि इससे उम्मीद जगती है। घर में तो हम बैठे हैं, बेशक हम ना चले कि हम बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, लेकिन 3-4 किलोमीटर तक हम गार्डन में वॉक कराते हैं, आस पड़ोस में मिल लेते हैं, तो यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।